नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अहम रक्षा प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। प्रोजेक्ट कुशा। तो देखिए, प्रोजेक्ट कुशा जिसे डीआरडीओ बना रहा है, ये असल में एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या LRSAM। LRSAM, ठीक है। इसका सीधा सा मकसद है कि दुश्मन के हवाई खतरों को, जैसे फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स, इनको सैकड़ों किलोमीटर दूर ही रोक दिया जाए। सैकड़ों किलोमीटर? कितनी रेंज की बात कर रहे हैं हम? जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है। ये काफी प्रभावशाली रेंज है। 400 किलोमीटर। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, हमारे पास पहले से ही रूस के S-400 सिस्टम्स हैं जो काफी सक्षम माने जाते हैं। हाँ, वो सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, S-400 बेहतरीन सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं। पर दो बातें हैं। एक तो उनकी संख्या सीमित है जो हमें मिली है या मिलेगी, और दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात, उन पर हमारी निर्भरता, मतलब हम बाहरी देश पर निर्भर हैं। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स वाला एंगल। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट कुशा एक तरह से इसी निर्भरता को कम करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ कोई बैकअप नहीं है। तो ये भारत के अपने डिफेंस शील्ड को मजबूत करेगा? हाँ, भारत का जो मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें PAD, AD जैसी प्रणालियां पहले से हैं, ये उसे और ज्यादा गहराई और मजबूती देगा। ये एक स्वदेशी समाधान होगा। समझ गया। तो आत्मनिर्भरता मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, इसकी क्षमताओं पर आते हैं। रेंज तो आपने बताई 250 से 400 किलोमीटर। ये किस किस तरह के टारगेट को निशाना बना सकता है? ये काफी वर्सेटाइल होगा। मतलब सामान्य फाइटर जेट्स, ड्रोन्स तो हैं ही। इसके अलावा जो ज्यादा एडवांस्ड खतरे हैं, जैसे AWAS विमान, जो हवा में कमांड सेंटर जैसे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जिनका पता लगाना मुश्किल होता है, और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी, जो बहुत तेज रफ्तार से आती हैं। हाइपरसोनिक भी? ये तो काफी एडवांस है। जी, और यह हर मौसम में काम करेगा और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज कर सकेगा। और आपने कहा था नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए भी तैयार है। उसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, नेटवर्क सेंट्रिक का मतलब है कि ये सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं करेगा। ये हमारे दूसरे रडार सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, एयरफोर्स के कमांड सेंटर्स, इन सब से जुड़ा होगा। अच्छा, मतलब जानकारी शेयर करेगा। हाँ, ये अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाएगा। इससे लक्ष्य को ट्रैक करना और उस पर सटीक निशाना लगाना ज्यादा आसान और प्रभावी हो जाता है। पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क की ताकत बढ़ जाती है। ये तो वाकई अगली पीढ़ी की बात लग रही है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, कुछ खास बता सकती हैं? इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी हैं। सबसे पहले तो ASA रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। ASA, हाँ, सुना है इसके बारे में। इसकी खासियत ये है कि ये बिना घूमे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीम को स्टीयर कर सकता है। इससे ये बहुत तेजी से और सटीकता से एक साथ कई दिशाओं में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और इसे जैम करना भी बहुत मुश्किल होता है। ओके, और मिसाइल? मिसाइलें खुद बहुत तेज होंगी, हाई स्पीड इंटरसेप्टर्स, और इनमें हिट टू किल टेक्निक होगी। हिट टू किल, ये क्या है? मतलब सीधा टकराना? बिल्कुल। पारंपरिक मिसाइलों में अक्सर एक वॉरहेड होता है जो टारगेट के पास जाकर फटता है। हिट टू किल में मिसाइल खुद एक काइनेटिक हथियार की तरह काम करती है और सीधे टारगेट से टकराकर उसे नष्ट करती है। ओह, इससे सटीकता बहुत बढ़ जाती होगी। हाँ, खासकर तेज और छोटे टारगेट्स के खिलाफ। फिर लॉन्च सिस्टम वर्टिकल होगा, VLS। और मिसाइलें कनस्तर में बंद होंगी। कनस्तर मतलब? हाँ, जैसे ब्रह्मोस होती है? कुछ वैसा ही। इससे इन्हें स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और जल्दी से तैनात करना आसान होता है, और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और हाँ, सूत्रों के मुताबिक गाइडेंस से लेकर प्रोपल्शन तक सब कुछ 100% भारत में बना होगा। मेड इन इंडिया? ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो रणनीतिक तौर पे ये कहाँ तैनात होंगे, किन जगहों की सुरक्षा के लिए? देखिए, जाहिर है इनका मुख्य काम होगा हमारे सबसे महत्वपूर्ण इलाकों और शहरों की सुरक्षा करना, जैसे राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, हमारे जरूरी मिलिट्री कमांड सेंटर्स, परमाणु ठिकाने, बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज। मतलब हाई वैल्यू एसेट्स की सुरक्षा। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, ये अकेले काम नहीं करेगा। इसे DRDO के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अगले फेज के साथ, एयरफोर्स के IACCS नेटवर्क के साथ, IACCS वो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हाँ, वही। और नेवी के कोस्टल एयर डिफेंस ग्रिड के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा,
सैटेलाइट्स और एवैक्स विमानों से मिलने वाला डेटा भी इसमें शामिल होगा। एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। काफी व्यापक योजना है। तो अभी क्या स्थिति है इसकी? कब तक ये हमारी सेनाओं के पास होगा? देखिए, जुलाई 2025 तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से प्रोटोटाइप बन चुका है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। हाँ, और पहला इंटीग्रेटेड टेस्ट मतलब पूरे सिस्टम का एक साथ परीक्षण वो इसी साल सितंबर 2025 तक होने की उम्मीद है। सितंबर तक? मतलब ज्यादा दूर नहीं है। जी, और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो सेनाओं में इसे शामिल करने का लक्ष्य 2028 से 2030 के बीच रखा गया है। 2028-2030। ठीक है। डीआरडीओ सूत्रों का ये भी कहना है कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंपनियां साथ काम करेंगी ये भी तय हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक और मिसाइल सिस्टम नहीं है। ये रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा एक रणनीतिक कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं, ये एक क्षमता है, एक आत्मविश्वास है कि भारत इस स्तर की जटिल तकनीक खुद विकसित कर सकता है और बना सकता है। अब देखना ये होगा कि असल में ये मैदान में कैसा प्रदर्शन करता है, खासकर जब इसकी तुलना दुनिया की स्थापित प्रणालियों जैसे S-400 से होगी। हाँ, वही इसकी असली परीक्षा होगी, पर उम्मीदें बहुत हैं।